हर रोज पेड़ काटने वाला रमेश बेहद बेहया था, क्योंकि उसके पास एक टेढ़े दांतों वाली कुल्हाड़ी थी। वो न सिर्फ उससे चिपक कर मचलता बल्कि पागलों की तरह झूमता भी था। लेकिन अगले ही पल जैसे ही वो फिर से पेड़ काटने वाला था, उसका एक वार देखते ही बनता था। लकड़ी से सीधे दो बड़ी आंखें निकल आईं। रमेश को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, और हैरानी की बात तो ये कि लकड़ी से हाथ पांव भी उगाए, यहाँ तक कि सिर को हल्का सा मरोड़ा तो मुंह भी बन गया। शुरुआत में रमेश ने सोचा कि शायद उसे भ्रम हो गया है। आखिरकार वो रोज बहुत सारे पेड़ काटता था, भ्रम होना भी आम बात थी। मगर अगले ही पल वो लकड़ी का इंसान अचानक रमेश से लिपट गया और ऐसा चिपका जैसे गुड़ की मिठाई, चाहे जितना खींचो अलग ही नहीं होता। वो न सिर्फ रमेश की आंखें निचोड़ने लगा बल्कि उसकी कुल्हाड़ी भी छीनने की कोशिश करने लगा। अब रमेश भला कैसे बर्दाश्त करता। अगले ही पल उसने सोच लिया इसे कहां से चीरना है। सोचकर उसका जोश आसमान पर चढ़ गया, लेकिन चाहे जितना वार करता लकड़ी का इंसान हर बार बच निकलता। गुस्से से तिलमिलाया रमेश लगातार कुल्हाड़ी घुमाता रहा, फिर अचानक हैरान रह गया। पेड़ के ठूंठ तो चकनाचूर हो गए, लेकिन उस लकड़ी के इंसान को एक खरोंच तक नहीं आई। उल्टा उसने रमेश को सिंगल कुत्ता कहकर मजाक उड़ाया। गुस्से से रमेश का कलेजा फट पड़ा। वो पागलों की तरह उसका पीछा करने लगा। कभी कभी तो हालात उलट भी जाते। लकड़ी का इंसान उसे जकड़ लेता, रमेश की आंखें तक बाहर निकलने को हो जाती, ऊपर से उसे पीट कर छाती पर चोट भी पहुंचा देता। रमेश और भड़क गया। सोचा इस लकड़ी के इंसान को पकड़कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, लेकिन फिर से अचानक वार हुआ। उसके चेहरे पर जोरदार चोट पड़ी। गुस्से में रमेश उसका पीछा करते करते पहाड़ पर चढ़ गया, और वो भी उस पहाड़ पर जो खुद उसने लकड़ियों से बनाया था। पर लकड़ी का इंसान मौके पर ही उसे बेहोश कर गया। वो धड़ाम से नीचे गिरा और लगभग दिमाग हिल ही गया। संभलते ही उसका दिल टूट गया, क्योंकि उसकी प्यारी कुल्हाड़ी वहीं बिखरी पड़ी थी। कुल्हाड़ी का हत्था टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखरा हुआ था। ये देखकर रमेश जोर जोर से रो पड़ा। सबसे बड़ी बात ये, वो बेहया लकड़ी का इंसान उसकी कुल्हाड़ी चोरी करने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन सौभाग्य से रमेश ने समय रहते देख लिया। अब लकड़ी का इंसान भी चक्कर खाकर उल्टियां करने लगा। फिर भी रमेश के मन में कहीं ना कहीं उस लकड़ी के इंसान के लिए एक अजीब सी मोहब्बत घर कर गई थी। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।